अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहुणम्। इकारांत नपुंसक लिंगी शब्द वारी, इसके सारे रूप तृतीया से सप्तमी तक मुनि के समान बनते हैं, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि मुनि शब्द के रूप याद है। वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्याम वारिभि तृतीया, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारिणाम षष्ठी, वारिणी वारिणोः वारीषु सप्तमी। हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन। ऐसे ही शब्द है, यहाँ लिखने में गलती है, अपन इसको कल देखते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। दधी के दो रूप बनते हैं, दधना और दधिना। यहाँ एक एक ही रूप लिखा, अपन कल देखते हैं इसको। अपना पंचमी विभक्ति का प्रयोग चल रहा है और पंचमी विभक्ति में एक नियम देखते हैं अपन कि यदि प्रश्न और उत्तर में गुप्त क्रिया हो पंचमी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हमने कहा जीव कहां से आया, उत्तर दिया निगोद से। ये जो आया शब्द है ये हमारे उदाहरण में नहीं है, मुझे केवल ये बताना है कि गुप्त क्रिया बतानी है। तो प्रश्न है जीव कहां से आया और उत्तर है निगोद से। तो हमने निगोद से आया या जीव निगोद से आया ऐसे वाक्य रचना नहीं किए, मात्र निगोद से उत्तर दिया है। तो ये कह रहे यदि क्रिया का आधार गुप्त हो, आधार, तो फिर आपको वहां पर पंचमी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये वाक्य बनेगा जीव कस्मात्। अब आप देख लो, अब आप देखो जीव कहां से आया, तो हमने आया शब्द जो क्रिया है, ठीक है ना, वो दोनों जगह से उड़ा दिया। जीव अकस्मात निगोदात, तो यहाँ वास्तविक क्या होना चाहिए था, कस्मात आगतः निगोदात आगतः। हाँ जी, आया है। तो प्रत्यय लगा ना दोनों में। ना ना पंचमी है, त प्रत्यय है। भूतकाल अर्थ में एक त प्रत्यय लगता है। याद रखिएगा, आ उपसर्ग है, गम धातु है और त प्रत्यय है। तो आ प्लस गम धन त, फिर नियम है मकार का लोप, धातु के अंत्य मकार और नकार का लोप होता है।
तो बचा आ धन ग धन त, बना शब्द आगत। अब इसका पुल्लिंगी एक वचन बनेगा आगतः, मतलब अब ये बनेगा आगतः आगतौ आगताः प्रथम, शब्द रूप की तरह चलेंगे। तो ये एक त प्रत्यय लगा हुआ है, तो आगत यानी आया है। चूंकि जीव एक वचन है इसलिए आगतः लगा था। चलिए, गुणवाचक शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आगत जो शब्द बना इसका रूप चलेगा ये बात। बिल्कुल बिल्कुल पूरे ऐसे ही। तो ये पंच आगतः जो है वो पंचमी हुआ। हाँ, प्रथमा का एक वचन रामः। तहसील नहीं है ये। तो वापिस एक बार, तहसील ये धातु रूप है। धातु में प्रथमा द्वितीय नहीं होती। अच्छा, धातु में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। ठीक। ठीक है ना। धातु में प्रथमा द्वितीय नहीं होती। सुबंत में प्रथमा द्वितीय है और धातु में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो ये अन्य पुरुष का एक वचन हो गया। नहीं, गलत बोला मैं। सुबंत में तो सुबंत रूप भी क्या बनेंगे इसके आगतः, आगतों जीव आगता। आगतः। सुबंत रूप बनेंगे इसके जीव आया। ये प्रत्यय लग गया इसलिए प्रत्यय लग करके ये इसके शब्द बन गया। आकार शब्द बन जाए, मतलब लिंग शब्द बनेगी। लिंग, संज्ञा। क्योंकि तेन आगतेन तस्मात् आगतात् तस्य आगतस्य, पूरा ही बनेगा। इस तरह से सभी रूप चलेंगे इसके। चलिए, गुणवाचक शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, उमेश विनय के कारण ज्ञानी है। उमेश कैसे बंद हो गया कर्सर से? वो माउस हटा होता है इससे। एक एक बीच में आ रहा है। कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। फाइल बंद करके ऑन कर दो। टेक्स्ट मैनेजर होना भी तो चाहिए ना। डायरेक्ट ऑफ करो। 2 मिनट में समझ नहीं पड़ता। सारे पॉइंट से ऑफ करो। अरे नहीं हो सकता ना। म्यूट सुन।
चलिए, उमेश विनयेन विनयाद ज्ञानी अस्ति। जब संधि करेंगे तो उमेशो, क्योंकि आगे अ के आगे घोष वर्ण है इसलिए उमेशो हो जाएगा, और चूंकि ये घोष वर्ण है इसलिए प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा, और ई के आगे अ है इसलिए ई का य हो जाएगा। तो उमेशो विनयात ज्ञान्यस्ति। सामान्य रूप से ये हेतुवाचक गुण शब्द है। इसी प्रकार यदि आप ऋण शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो ऋण शब्द के साथ हेतु बोधक ऋण शब्द के साथ पंचमी। जैसे रमेश ऋण से बद्ध है, तो रमेश ऋणात् बद्ध अस्ति। और जब संधि होगी तो पहले तो इसके विसर्ग का लोप हो जाएगा, त का द हो जाएगा, और विसर्ग का उ होकर के बाकी आगे की प्रक्रिया हो जाएगी। रमेश ऋणात् बद्धोस्ति। अब एक पूरा की पूरा विषय आता है, वो है न्याय शास्त्र का। न्याय शास्त्र में हेतु बताने के लिए पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे धूमवान होने से यह पर्वत अग्निमान है। यहां देखिए, पक्ष है यह पर्वत अग्निमान है, और हेतु हो गया धूमवान होने से। तो धूमवान हेतु बताया जा रहा है, तो धूमवत्वात् यह के लिए है अयम। पर्वत के लिए हम पर्वत भी ले सकते हैं, पर्वत के तो सैकड़ों नाम है। पर्वत अग्निमान अस्ति। और जब संधि होगी तो हम यहां लिखेंगे त के आगे स्वर होने पर त का द होगा, तो धूमवत्वादयम म का अनुस्वार हो जाएगा। यहां भी विसर्ग का लोप होकर के उ बन करके धूमवत्वादयम पर्वतो अग्निमानोस्ति, ये यहां पर पूरा वाक्य बनेगा। आगे अब विशेष बात, यदि दो पदार्थों में तुलना हो रही हो, तुलना में क्या होता है, एक को श्रेष्ठ बताया जाता है और एक को कनिष्ठ। तुलना का अर्थ ये है, तो जिसके साथ तुलना होती है
उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे एक बहुत अच्छी सूक्ति है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो जननी जन्मभूमि ही च, किससे तुलना हो रही है? स्वर्ग, तो पंचमी हो गई। स्वर्गात अपि, और श्रेष्ठ के लिए करना है गरीयसी। अब संधि करेंगे तो च छ के पूर्व विसर्ग होने पर विसर्ग का शकार होता है, तो जननी जन्म भूमिश्च बन जाएगा। और स्वर के पहले वर्ग का पहला अक्षर है, एक साथ भी कर सकते, अलग भी रहने में कोई बाधा नहीं है, स्वतंत्र पद है। छ लगा करके जोड़ा है, स्वर्गादपि, त का द हो गया। और इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का ना गरीयस इष्टन प्रत्यय है। तो कुल मिलाकर के पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर पूर्ण हुआ। षष्ठी विभक्ति की चर्चा करते हैं, इसे कहते संबंध कारक। दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं में संबंध दिखलाने के लिए इस कारक का प्रयोग होता है। यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं को जो एक करता है उसके लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है, और इस संबंध कारक के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह सामान्य रूप से का, के, की है। चलिए कुछ नियम की ओर भी चलते हैं। सरल सरल नियम है इसके। तो प्रत्यय के लिए अव्यय के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे अपन लिख रहे हैं, वह भोजन के लिए आया है। अब सामान्य रूप से अपन के लिए चतुर्थी का प्रयोग करते थे, तो अपन थोड़ा सा उनका भी प्रयोग करके देख लेवे। तो सह भोजनाय आगच्छति, ठीक। एक चतुर्थी का नियम में एक और आया था, यहाँ स का विसर्ग लोप हो जाएगा। एक चतुर्थी के नियम के लिए आया था कि आप अर्थम लगाओ, और अर्थम हमेशा प्रयोग में आता है संधि रूप में। तो स भोजनार्थम, और ये म अ में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा स भोजनार्थम आगच्छति। ये तो प्रयोग किया हमने चतुर्थी का। अर्थम अव्यय था और भोजनाय तो डायरेक्ट चतुर्थी विभक्ति थी, लेकिन यहां पर हमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं करना है, तो उन्होंने कहा फिर आप कृते नाम का अव्यय लगा दीजिए। और यदि आप कृते नाम का अव्यय लगाते हैं तो आपको यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लिखेंगे स भोजनस्य कृते आगच्छति। मतलब यदि मैं चाहूं तो अब ये तीन प्रकार के वाक्य मैंने लिखे हैं, और ये तीनों ही वाक्य मेरे सही है। स भोजनाय आगच्छति भी बोल सकता हूं,
स भोजनार्थम आगच्छति ये भी बोल सकता हूं, स भोजनस्य कृते आगच्छति, इस प्रकार का वाक्य बनाने में भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन कृते का प्रयोग होगा तो षष्ठी का ही प्रयोग होगा, और ये कृते अव्यय है, इसलिए कोई परिवर्तन उसमें होगा नहीं। दूसरा, हेतु शब्द के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। मुमुक्षु ज्ञान के लिए स्वाध्याय करता है, मुमुक्षु ज्ञान के लिए स्वाध्याय करता है। मुमुक्षु ज्ञानार्थम स्वाध्यायः करोति। हमने क्या किया, यहाँ चतुर्थी का प्रयोग किया, क्यों क्या अर्थम लगा दिया ना। अर्थम लगाए, कृते लगाएंगे। हम यदि ऐसा नहीं करते, अब यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखिएगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, बाकी जगह तो संधि का कोई प्रकरण नहीं है, मुमुक्षुर ज्ञानार्थम हो जाएगा, और ये मकार अनुस्वार हो जाएगा। यदि हम दूसरा वाक्य बनाते हैं तो मुमुक्षु ज्ञानाय स्वाध्याय करोति, कोई बाधा नहीं आता। ज्ञानस्य कृते स्वाध्याय करोति, इसमें भी कोई वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ कह रहे अगर हेतु शब्द का प्रयोग करना है तो आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे करना है वो देखेगा। मुमुक्षु ज्ञानस्य हेतोः स्वाध्यायः करोति। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, ज्ञान के साथ भी षष्ठी लगाई और हेतु के साथ भी षष्ठी लगाई। अब तक क्या कर रहे थे, केवल एक जगह पंचमी के जगह हमने हेतु के लिए किया था। आप इधर का वाक्य वापस देख लीजिएगा, धूमवान होने से यह पर्वत अग्निमान है, यहाँ पर धूमवान जो है वो हेतु था, लेकिन हमने उस हेतु के स्थान पर जो उसके साथ आया हुआ शब्द है उसी के साथ षष्ठी का प्रयोग किया था। कर्ता कर्म और करण तीन की मैं भेज चुका हूं, इसलिए केवल बची है संप्रदान अपादान की और आज संबंध की, तो ये मैं भिजवा देता हूं। और दूसरी बात है, स्वाध्यायम भी कभी प्रयोग में होता है क्या, तो रूबी दीदी बहुत स्पष्ट बात है कि स्वाध्यायम प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्वाध्यायम नपुंसक लिंगी का एक वचन है। और स्वाध्याय शब्द पुल्लिंग है, तो नपुंसक लिंगी एक वचन कैसे प्रयोग होगा। और दूसरा, यदि हम द्वितीय का एक वचन कहते हैं तो द्वितीय का एक वचन यहाँ लगेगा नहीं। स्वाध्याय यहाँ पर जो है वो क्रिया का कर्ता है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं, क्योंकि स्वाध्याय को करता है ऐसा भी अर्थ बन सकता है, तो फिर स्वाध्याय हो जाएगा। मैं देख लेता हूं। दूसरी बात दीदी, आपने कहा 29 और 37 की पीडीएफ भी मिल सकती है क्या। पहली बात तो है कि ये पीडीएफ जो है अलग से बनाई नहीं है,
तो थोड़ा सा उस दिन का विषय मालूम पड़ जाए तो मैं बना के भेज देता हूँ। 29वां लेसन और 37वां लेसन कौन सा है, क्योंकि अलग अलग लेसन छाटे नहीं है, जितना होता गया उतना मैं पढ़ाता गया हूँ। तो थोड़ा सा वो देखकर मुझे बता दीजिएगा तो मैं भिजवा देता हूँ। और ये स्वाध्याय का मैं देखता हूँ, स्वाध्याय होने में बाधा नहीं आती, स्वाध्याय को करता हूँ, क्योंकि करने करने वाला मुमुक्षु है तो स्वाध्याय कर्म बन सकता है। चलिए, निमित्त हेतु कारण प्रयोजन। इन शब्दों के साथ द्वितीया से सप्तमी पर्यंत अपन इसी वाक्य को यहां तक ले लेते हैं, बाकी कुछ देखना है नहीं, इतने को ही देखना है। तो ये हमने षष्ठी का प्रयोग किया था, इसकी जगह अपन द्वितीया का प्रयोग करके देखते हैं। पहले तो अपन निमित्त शब्द लेते हैं, तो ज्ञानम निमित्तम, ज्ञानेन निमित्तेन ज्ञानाय निमित्ताय ज्ञानात् निमित्तात् ज्ञानस्य और ज्ञाने निमित्ते। मतलब हमने द्वितीया का भी प्रयोग किया निमित्त शब्द के साथ, तृतीया का भी प्रयोग किया, चतुर्थी का भी प्रयोग किया, पंचमी का भी प्रयोग किया, षष्ठी का भी प्रयोग किया और सप्तमी का भी प्रयोग किया। अब निमित्त की जगह हेतु करके देख लेते हैं। तो ज्ञानम हेतुम, ज्ञानेन हेतुना, ज्ञानाय हेतवे, ज्ञानात् हेतोः, ज्ञानस्य हेतोः और ज्ञाने हेतौ। फिर आगे कारण, ज्ञानम कारणम, ज्ञानेन कारणेन, ज्ञानाय कारणाय, ज्ञानात् कारणात्, ज्ञानस्य कारणस्य, ज्ञाने कारणे। और प्रयोजनम, ज्ञानम प्रयोजनम, ज्ञानेन प्रयोजनेन, ज्ञानाय प्रयोजनाय, ज्ञानात् प्रयोजनात्, ज्ञानस्य प्रयोजनस्य, ज्ञाने प्रयोजने। नेहल दीदी अपनी 3 कक्षाएं स्वतंत्र होगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगी शब्दों को कैसे पहचाने, पूरी 3 कक्षाएं अपनी होगी। एक दो बातें और बताऊं कि हम लोगों ने पिछले साल विनय गुप्त मुनिराज को पढ़ाने के लिए ये कोर्स प्रारंभ किया था पिछले चातुर्मास में। उस समय मैंने कई सारे कोश देखे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हम इसका कोई शॉर्टकट ढूंढे।
पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगी शब्दों के कुछ शॉर्टकट ढूंढे। हमारे साथ समस्या ये आ रही है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मुनि पुल्लिंग है, मति स्त्रीलिंग है, दोनों इकारांत है। ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं। अब जितने अनुशासन बन पाए। फिर हमने एक संस्कृत के बड़े विद्वान से चर्चा की कि भाई हमें आप ऐसा शॉर्टकट बताओ कि हम शब्द देखें और ये निर्णय करें कि इसका लिंग कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक संस्कृत में ये निश्चित नहीं हुआ है कि लिंग की व्यवस्था कैसे बनती है। तो अंत में उन्होंने ये निर्णय दिया कि कोश देख करके अभ्यास के द्वारा ही इसका निर्धारण हो सकता है। अब कोश की यदि बात करूं तो छोटा से छोटा कोश जो प्रामाणिक कोशों में हम मानते हैं वर्तमान में, वो आपटे कोश है। उससे बड़े की बात करूं तो शब्द कल्पद्रु में 5 भागों में, उससे बड़े की बात करूं तो वाचस्पत्य में 6 भागों में। इसके अतिरिक्त यदि शब्द कोशों की बात करें मतलब पद्य रूप में, तो विश्वलोचन कोश, नाममाला कोश, अमर कोश इत्यादि कई एकार्थक कोश, हलायुध कोश, ऐसे कई कोश संस्कृत भाषा में है। और समस्या ये है कि जब हम कोश ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो एक एक को याद करना संभव नहीं। यतिर मुनिर ऋषिर मुनिर यतिर भिक्षु तापसो संशितो व्रति तपस्वी संयतो योगी, इस तरह से एक एक के कई कई शब्द हैं और उन सब शब्दों का लिंग निर्माण करना, लिंग की जैसी व्यवस्था करना, ये सारी बातें थोड़ी सी कठिन है। फिर भी अपन प्रयत्न करेंगे कि अधिकांश शब्दों के लिंग अपने को पता चले। अपने को 3 कक्षाएं लगेगी, पुल्लिंग पर 1, स्त्रीलिंग पर 1, नपुंसक लिंग पर 1। तो 3 कक्षा में मतलब 1.5 घंटे में अपना लगभग प्रयोजन पूर्ण होना चाहिए। लेकिन आप ये कहो कि केवल शब्द देख करके अपन कर लेवे, तो मतलब अब तक जो मेरे पास निष्कर्ष है वो ये है कि शब्द देख करके आप मतलब बिना विभक्ति प्रयोग का शब्द देख करके आप निर्णय नहीं कर सकेंगे कौन से लिंक है। हाँ, कौन से लिंक है। और अभ्यास से ही इसका संभव है और इसके लिए कोश ग्रंथ का स्वाध्याय करना पड़ेगा। अस्तु, अपन यहाँ पर इतना ही देखते हैं कि निमित्त, हेतु, कारण और प्रयोजन, अगर ये 4 शब्दों का प्रयोग होता है तो उसके निमित्त से आप द्वितीय से लेकर सप्तमी पर्यंत जिस विभक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि उस क्रिया के साथ भी वही लगेगा और उस शब्द के साथ भी वही लगेगा। जैसे ज्ञानेन निमित्तेन, अब चूंकि अपन समास नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ज्ञान निमित्तेन हो जाता, ज्ञान निमित्तम हो जाता, लेकिन सामान्य रूप से ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि प्रकरण यहाँ आ सकते हैं। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः। ये नियम सबसे सरल बढ़िया है, कोई भी विभक्ति लो।